लोकसभा ने ऐतिहासिक नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पारित कर दिया है। विधेयक के पक्ष में 311 सदस्यों ने जबकि विरोध में 80 सदस्यों ने मत दिया। अमित शाह ने विधेयक 2019 को लोकसभा में पेश करते हुए कहा कि ये संशोधन देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। इस बिल के माध्यम से सकारात्मक रूप से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के आए प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को शरण में लिया जा सकेगा। लोकसभा में मुखर बहस के बीच सोमवार को नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पारित हो गया। यह विधेयक 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है। विधेयक की खूबियों और इसे लेकर विपक्षी दलों की घबराहट पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस विधेयक से भारत में रहने वाले किसी भी समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का एकमात्र धर्म संविधान है। मैं माननीय अध्यक्ष जी, सभी सदस्यों को, सदन को और आपके माध्यम से सदन के सदस्यों के माध्यम से पूरे देश की जनता को कहना चाहता हूं कि किसी भी डायमेंशन से ये बिल गैर संवैधानिक नहीं है, ना आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 14 में जो समानता का अधिकार दिया है, उसके तहत मैंने पहले भी कहा कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर कानून बनाने से आर्टिकल 14 में कोई रोक नहीं है। गृह मंत्री ने विपक्ष द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए बिंदुवार जवाब देने की पेशकश की। स्पष्ट संदेश देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विधेयक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है और न ही ये किसी भी तरह से संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है। भारत के अंदर 1991 में 84% हिंदू था और 2011 में वो 84% से घटकर 79% हुआ। मान्यवर, 1951 में यहां पर मुसलमान 9.8% था, आज 14.23% है। हमने किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करा और मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आगे पर भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसका मैं सदन को विश्वास दिलाना। आइए अब हम नागरिकता संशोधन विधेयक के विस्तृत प्रावधानों को समझने की कोशिश करें। नागरिकता संशोधन विधेयक के प्रावधानों में शामिल है नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों को बदलना है उद्देश्य। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के 6 अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़ा है यह विधेयक। 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मिल सकेगी भारतीय नागरिकता। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई पीड़ित प्रवासियों को मिलेगी नागरिकता। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता 11 साल की बजाय 5 साल में ही मिल सकेगी भारत की नागरिकता और 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आए लोगों को मिलेगी नागरिकता। कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए गृहमंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन के लिए सहमत नहीं होती तो इस विधेयक की आवश्यकता ही नहीं होती। उत्तर पूर्व के लोगों की आकांक्षाओं को देखते हुए गृहमंत्री ने आश्वासन दिया कि वर्तमान बिल के दायरे में उत्तर पूर्व क्षेत्रों के लिए कुछ विशेष प्रावधान भी हैं। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर न होता, अगर ये देश का विभाजन धर्म के आधार पर न होता तो बिल लेकर मुझे आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पूरा अरुणाचल इनर लाइन परमिट से प्रोटेक्टेड है, अरुणाचल को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पूरा मिजोरम इनर लाइन परमिट से प्रोटेक्टेड है, किसी को चिंता करनी चाहिए। मान्यवर, पूरा नागालैंड इनर लाइन परमिट से दीमापुर के छोटे से हिस्से को बात कर पूरा प्रोटेक्टेड है, पूरे नागालैंड को चिंता करने की जरूरत है। मणिपुर आज प्रोटेक्टेड नहीं है, मगर हम ये बिल तभी नोटिफाइड करेंगे जब मणिपुर को इनर लाइन परमिशन दे दिया जाएगा। त्रिपुरा के अंदर भी त्रिपुरा ट्राइबल एडीसी क्षेत्र में सीए भी लागू नहीं होगा और एक हाई लेवल कमिटी ट्राइबल समुदाय के हितों की रक्षा के लिए जो बनाई थी उसको और विस्तृत कर उनके सारे हितों की चिंता भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। एनडीए ने इस विधेयक का मौजूदा स्वरूप में समर्थन किया, जबकि कांग्रेस और टीएमसी जैसे विपक्षी दलों ने इस विधेयक को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया, जो कानून के समक्ष समानता का प्रावधान करता है, और इस विधेयक को असंवैधानिक बताया। 1955 में नागरिकता का कानून बना और उसमें यह बात तय की गई, सुनिश्चित की गई कि नागरिकता के 4 मापदंड होंगे।
सबसे पहले जन्म, दूसरा डिसेंट, तीसरा पंजीकरण और चौथा नेचुरलाइजेशन। और उसके बाद 2019 तक उस कानून को 8 बार संशोधित किया गया। Sir, what you are doing is not fair. What this bill is half-hearted, is not taking care of the entire country. I request you to reconsider, try to be more positive, take positive steps rather than negative steps. धर्मनिरपेक्षता तो इस देश की मूल भाषा है और हम समझते हैं कि आज ये जो बिल है वो कहीं से भी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को प्रभावित नहीं कर रहा है, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को कहीं से भी प्रभावित नहीं कर रहा है। तो इसलिए आज इस बिल को भी हम यह कहेंगे कि धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए, बल्कि इस देश के जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, ईसाई, पारसी और जैन जो लोग बंटवारा के पहले थे और पाकिस्तान जाके बस गए थे, आज उनको सम्मान देने का है और ये धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक के पारित होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रस्तावित कानून भारत की सदियों पुरानी अस्मिता और मानवीय मूल्यों में विश्वास के अनुरूप है। उन्होंने सभी पहलुओं को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की विशेष रूप से सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज।